नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। सो वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म एंड इन दिस टुडेज वीडियो आई विल बी प्रोवाइडिंग द कंप्लीट आंसर की फॉर योर एनई स्लेट नॉर्थ ईस्ट स्लेट 2024 एग्जामिनेशन। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट स्लेट का एग्जामिनेशन 2024 का भी 17 मार्च को किया गया था, संडे को। ठीक है, सो ऑन 17th of March दिस एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड एंड आफ्टर दैट आई हैव गॉट रिक्वेस्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, फ्रॉम योर साइड कि सर प्लीज प्रोवाइड द कंप्लीट आंसर की एंड द एग्जाम एनालिसिस। ओके, तो मेरे पास लगातार आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इसकी एक आंसर की हमको प्रोवाइड करवा दीजिए, कंप्लीट एनालिसिस प्रोवाइड करवा दीजिए रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पेपर ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्लेट। सो इस वीडियो में आपको फटाफट आई विल बी टेलिंग यू द ऑल द आंसर फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, हर सवाल का सही सही जवाब बता दूंगा। व्हाट आर द डाउटफुल क्वेश्चंस वो भी मैं बताने वाला हूं। सो द प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, डाउटफुल क्वेश्चन जहां पे कुछ मिस्टेक्स है, एंड अगेन द ओरिएंटेशन ऑफ द एग्जामिनेशन ऑल्सो कि एग्जाम कैसा था, इट वाज टफ, इट वाज इजी और इट वाज मॉडरेट एंड समथिंग लाइक दैट। ओके, तो कि भाई आसान था पेपर की मॉडरेट लेवल का था कि टफ लेवल का था, एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज मेक श्योर यू मस्ट हैव सब्सक्राइब टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। ओके, अगर आप पहली बार टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज डू सब्सक्राइब सो दैट your preparation regarding UGC-NET set examination will be in a right direction. Okay, आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके यूजीसी-नेट एज वेल एज सेट एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो सही रास्ते पे चलेगी। और बाकी फ्री क्लासेस के टाइमिंग यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। एंड दिस इज योर टेलीग्राम ग्रुप। ओके फाइन, सो यू नीड टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग और एग्जामिनेशन क्लासेस एंड एवरीथिंग। ओके, तो क्लास की इंफॉर्मेशन अब से जो वीडियोस आती हैं, जो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, वो सारे या फिर डिस्कशन डाउट्स ऑल दैट कैन बी डन ऑन दिस टेलीग्राम पेज। ओके, तो ये टेलीग्राम पेज को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, नाउ so the main thing of today's session is basically regarding the आंसर की। ओके, तो जो पूरी आंसर की है आपकी उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विल स्टार्ट विद द आंसर की ओनली। सो लाइक क्वेश्चन पेपर ये मेरे पास प्रोवाइड किया था कुछ स्टूडेंट्स ने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग प्रोवाइडिंग द आंसर्स, ओके, फॉर दिस एग्जामिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू टेल यू कि द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, सो आप initially if you will see the starting 10 to 15 questions, that the questions were very easy. Okay, literally easy. Okay, मतलब they are up to the level of CUET UG एग्जामिनेशन। ओके, सो अंडर ग्रेजुएट लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस है, बहुत घटिया बहुत इजी क्वेश्चंस भी डाले गए हैं। सम ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑफ मॉडरेट लेवल। टफ लेवल के मैं क्वेश्चंस नहीं बोलूंगा, बट इट मींस कि इंफॉर्मेशन वाइज टफ क्वेश्चंस नहीं है। ओके, नॉलेज वाइज टफ क्वेश्चन नहीं है, बट यस factual wise they have made some tough questions. Okay, so some there are in the middle of the paper there are some interesting questions regarding true false kind of questions which are too subject or we get too objective in nature. Okay, so बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस आए जो कि थोड़ा सा एग्जामिनेशन को टफ बना रहे थे, बट ओवरऑल if you see in a bird eye view, let's say in a nutshell, the paper was easy to moderate only. Okay, तो अगर आप बड़े रूप से देखें तो पेपर जो है easy to moderate था। हाँ, 4-5 क्वेश्चंस कुछ ऐसे लगेंगे जो अभी मैं आपको बताऊंगा भी जहां पे थोड़ा सा लेवल ऑफ टफनेस था। एंड अगेन नॉट बिकॉज ऑफ नॉलेज। ओके, वो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ थ्योरी और कॉन्सेप्ट उन्होंने पूछा नया, नहीं। वो टफ कैसे बनाया, कोई ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, स्पेशली यूनिट नंबर 7 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, वहां से सबसे ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है उन्होंने कलेक्ट करके दिए, that created some amount of problem for the students majorly. Okay, तो वहां पे बहुत सारे फैक्ट चेक करने की आपको रिक्वायरमेंट और वहां पे आंसर टिक करना when there are multiple options. Okay, not just one option, there are multiple options. Okay, multiple options की करेक्टनेस आपको चेक करनी है, so then those questions converted from moderate to tough level. Okay, actually, okay, fine. बाकी ओवरऑल पेपर देख सकते हैं, it was a good paper. कट ऑफ क्या जा सकता है, that will I will also tell you. Okay, after a proper analysis. Okay, तो कट ऑफ पे अभी मैं बात नहीं करूंगा, but yes, प्रॉपर आंसर की फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन वो हम बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। ओके, बिकॉज वी हैव टू क्विकली चेक आउट द आंसर फॉर द 100 क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन था सिविल फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस, माय मिस्टेक, सॉरी। ओके, वन मोर थिंग, अच्छा गाइस, कि द नॉर्थ ईस्ट स्लेट एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। ओके, नॉर्थ ईस्ट स्लेट का जो एग्जामिनेशन है वो सिर्फ अंग्रेजी भाषा में होता है, इसमें हिंदी नहीं है। तो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट जितने भी हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैं यही बोल सकता हूँ कि आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, समझते जाइए। बाकी हिंदी में पेपर अवेलेबल नहीं है इसका, बिकॉज नहीं तो आप लोग मुझे मांगे सर हिंदी में करवा दीजिए, हिंदी में पेपर ही अवेलेबल है, तो हिंदी में मैं सॉल्यूशन नहीं करवा सकता। ठीक है, नाउ चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, अगेन आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड द ब्लू टिक। ओके, हर क्वेश्चन के बाद मैंने ब्लू टिक लगा रखा है जो भी करेक्ट आंसर है। फर्स्ट ऑफ ऑल फादर ऑफ सिविल सर्विसेज लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, देन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। वैसे इसमें आंसर जो है एनी बेसेंट होना चाहिए, ठीक है, बट बिकॉज एनी बेसेंट इज नॉट अवेलेबल इन द ऑप्शन, दैट्स व्हाई वी विल गो विद द सरोजिनी नायडू। ओके, तो वैसे सही रूप से सबसे पहली जो
बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सबसे पहली बार किसी महिला ने की थी, तो वो थी एनी बेसेंट। बट एनी बेसेंट का नाम यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम सरोजिनी नायडू के नाम के साथ जाएंगे बिकॉज वे सेकंड नंबर पे। इसके बाद लाइफ डिवाइन सबको पता है, बहुत टुच्चा क्वेश्चन है। अरविंदो घोष, अगेन मल्टीपल टाइम्स वी हैव स्टडीड दिस थिंग इन द क्लास आल्सो, ओके, कई बार आपकी क्लास में भी, इवन इट इज अवेलेबल विद इन नोट्स, ओके, आपके नोट्स में अवेलेबल है। देन रिकमेंडेशन ऑफ अशोक मेहता कमेटी, वी ऑल नो कि अशोक मेहता कमेटी प्रोवाइडेड रिकमेंडेशन फॉर द 2 tier सिस्टम। अशोक मेहता समिति का रिकमेंडेशन क्या था? 2 tier सिस्टम। यहाँ पे 3 tier सिस्टम लिखा है, तो ये नॉट करेक्ट, ये बी इज द आंसर। देन मूविंग फॉरवर्ड, आईएमएफ फाउंडेड बाय, again very like easy, literally easy question, okay, सबको पता है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ओके। देन लेजिस्फीयर, ओके, लेजिस्फीयर का मतलब क्या होता है? इसमें सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज बट द करेक्ट आंसर वुड बी सी, ओके। 6 क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा लेजिस्फीयर वाले का, सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। सच्चर कमेटी फॉर द मुस्लिम एजुकेशनल सोशल कंडीशन, ओके, मुस्लिम पॉपुलेशन की एजुकेशन सोशल कंडीशन को रिव्यू करने के लिए सच्चर समिति बनाई गई थी मनमोहन सिंह सरकार के वक्त में, ओके, बाय द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। मूविंग फॉरवर्ड, बाबा साहब अंबेडकर फाउंड द सोलेस इन द टीचिंग ऑफ बुद्धा, ऑब्वियसली ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म, ओके, उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट, भूदान मूवमेंट, ऑब्वियसली आचार्य विनोबा भावे, वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब इनिशियल 15 to 20 क्वेश्चंस वर लिटरली इजी। आई वाज लाइक कि कितना घटिया पेपर कौन बना सकता है, ओके, बट देन आफ्टर 20-25 क्वेश्चन देयर वर सम गुड क्वेश्चंस, ओके। सो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन तो चल रहा था कि यार इतना घटिया क्वेश्चन कोई बनाएगा, फिर बाद में धीरे धीरे 20-25 के बाद लाइक यू हैव सीन सम गुड क्वेश्चंस आल्सो। So Shimla Accord, Act East Policy, India peacekeeping in Sri Lanka, like again very dumb question. So again Prime Minister and landmark. So Shimla Accord, Indira Gandhi, Act East Policy, Narendra Modi, India peacekeeping Sri Lanka, Rajiv Gandhi. Okay, again the spelling of Rajiv Gandhi is wrong here. Okay, it is Rajiv लिखा है, Rajiv Gandhi. Okay, again because let's say नॉर्थ ईस्ट में हर जी का बी का बी हो जाता है, ठीक है। सो लाहौर डिक्लेरेशन, दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी, ओके, फाइन। So correct answer is B. Next, again, there is this is a good question, okay. So they have taken a lot of important, let's say, treaties here, and they have asked for the match them up. So correct answer for the question number 11 is B, okay. B is the correct answer. Then moving forward, Constitution of People Republic of China was last amended. This is a wonderful question, okay, very unique question, out of the box question कि चाइना का संविधान सबसे लेटेस्ट कब अमेंड किया गया है? So it was March 2018, where the it has basically been given the supremacy to the Xi Jinping, okay, the अभी Xi Jinping के कार्यपाल को, ठीक है, सॉरी, बेसिकली जो लाइक संविधान के हिसाब से जो वहां पे प्रेसिडेंट वाली जो पावर होती थी, मतलब बेसिकली प्रेसिडेंट कितनी बार बन सकते थे, उसको एक्सटेंड किया गया फॉर Xi Jinping, ओके। सो दैट वाज द लेटेस्ट अमेंडमेंट, ओके, मार्च 2018 में दैट लेटेस्ट अमेंडमेंट। वी हैव आल्सो studied about this thing in the current affair class, but not recently, but let's say days back in 2021, I guess, okay, 2021 में करंट अफेयर सेशन में मैंने एक बार पढ़ाया था ये चीज कि अभी वहां पे जब चेंजेस हुए थे, बट ठीक है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट इसका करेक्ट आंसर डी होगा इफ इन केस यू हैव अ कंफ्यूजन देयर, ओके। सो सबसे लेटेस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है मार्च 2018। देन वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देन Which state started the first draft of National Register of Citizenship? Okay, first NRC किसने किया है? असम ने स्टार्ट किया 2017, ठीक है। अगेन वेरी सिंपल। देन दिस ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, व्हाट इज द आइडिया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। तो ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेन बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल दिल्ली, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, अग्ना सुता बुद्धा। देन उसके बाद एनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ओके। सो कर्जन ने क्या किया? पार्टीशन ऑफ बंगाल, ओके। बंगाल वाज डिवाइडेड बाय कर्जन एंड देन लॉर्ड हार्डिंग, ओके, ही अनल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ओके। तो जो बंगाल विभाजन था उसको अनल्ड किया, उसको मतलब कैंसिल किया लॉर्ड हार्डिंग ने। देन उसके बाद आपका आता है एम एन रॉय के बारे में। एम एन रॉय के बारे में ऑल द स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, ओके, रिगार्डिंग मार्क्सिज्म, ओके। मार्क्सिज्म को जो भी उन्होंने कहा है, सो 1 2 3 4 ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, फाइन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 1 2 3 4, अगेन ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, ओके। हाँ, ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी फ्रॉम द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। वैसे ओवरऑल देयर आर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। मेरे हिसाब से गिन के मुझे 2 या 3 के बाद क्वेश्चन नहीं दिखे, मैक्सिमम एक ये क्वेश्चन है मेरे आपसे, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन पब्लिक एडमिशन का देखने को नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 1 और 2 मैक्स टू मैक्स, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 2 to 3 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम द पब्लिक एडमिशन, बाकी नहीं थे, ठीक है। देन सो अगेन ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एडवर्ड बर्नस्टीन, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड हिम इन द कांसेप्ट ऑफ इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, ओके। तो जो आपके इवोल्यूशनरी सोशलिज्म के प्रिंसिपल थे उसके अंदर ही हमने एडवर्ड बर्नस्टीन की अप्रोच को पढ़ा है, जो कि रिविजनिज्म से बिलोंग करते हैं।
Then which article of Indian constitution says India, that is Bharat? Very stupid question. Article number 1. Okay, सबको पता है कि India, that is Bharat, shall be the union of state. Article 1 हो गया. Federal arrangement, again both the statements are right here. Okay, the correct answer would be A. Question number 23. 24, Planning Commission 1952. This is wrong because it was formed in 1950. Okay, Planning Commission का formation कब हुआ था? 1950 में हुआ था, 52 में नहीं. So this is wrong. Okay. Then question number 25. They have given president name and vice president name, and this question is incorrect. Okay, they are asking about, you have to identify the not incorrect pair. Okay, इनमें से कौन सा pair correct नहीं है, किस president के time पे कौन से vice president नहीं थे. Okay, but these all are correctly matched. There is no mistake. Fine. So if you can go and check out the government website also. So like this question is incorrect. Okay, I won't be providing any answer for this question. मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ही गलत है. ये this question is basically should be dropped because all the president name and vice president names are properly attached. Okay, fine. Now इसमें गलत कुछ भी नहीं है. Then 20th century Jacobinism, obviously it is given by M.N. Roy. We have studied about this thing in the class also. ये क्लास में मैंने आपको पढ़ाया. Voluntary poverty belongs to basically the voluntary poverty belong to Gandhi. Renunciation of Hinduism, it was by Ambedkar. And integrated theory of revolution is related to Aurobindo. Okay, integrated theory of revolution जो है Aurobindo से relate करती है. So correct answer would be B here. Okay, question number 26 B. Then Indian Succession Act 1960 में नहीं है. This is incorrect. Okay, ये गलत है. ठीक है. यहाँ पे पूछा गया wrongly given. Okay, तो B1 is wrongly given. Okay, this is like already been done in I guess 1925. Yes, Indian Succession Act was basically in 1925. Okay. Then उसके बाद आपका आता है यहाँ पे गलत. Yes, this question is also incorrect. Okay, because there is too much amount of factual information there, and if you will go and check. So first of all, again, the problem with this question is this. Question number 28. Indian army overthrew the Nizam of Hyderabad in 1948. It is true. Okay, fine. Now, so A is true. This is very correct information without any doubt. Okay, so you should go to the option number A. Okay, fine. Most of the students must have selected A. Okay, A ही आपने select किया होगा. But the second information is not correct. Maharashtra Satkarni Sangh was created in 1779. Okay, 1979. My mistake. 1979, not in 1972. So that's why this information. Okay, so this 1972 is incorrect. 1979 is there. Okay, so now by this thing, this is false. But there is no false option here. Okay, B A को अगर मैं true मान लेता हूँ, then false का option, because like B, C, D. So all the options are incorrect. Again, according to me, this question should be dropped because this is incorrect, because 1972 is not the correct date of Maharashtra Satkarni Sabha. It was created by Joshi ji. Okay, fine. In basically Saraj Joshi. Okay, नाम क्या था? Saraj Joshi in 1979. Okay, Saraj Joshi ने 1979 में महाराष्ट्र सत्कर्णी सभा बनाई थी, तो इसलिए यहां से ये स्टेटमेंट गलत है. तो जब ये फॉल्स है तो बाकी कोई ऑप्शन आपके पास मिल रहा है, पहला वाला करेक्ट है. ओके, फर्स्ट वन इज 100% करेक्ट and second one is 100% incorrect. Okay, तो first true and second false. There is no such option. Okay, A true हो और B false हो, ऐसा कोई option यहाँ पे available नहीं है. So all the options are incorrect here. Okay, now moving forward. चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर. हाँ, क्वेश्चन नंबर 29. So again they have given too much amount of this true false question. Okay, ये अपने आप में बड़ा यूनिक पैटर्न था. बहुत सारे true false kind of questions दिए हैं. भारतीय जनसंघ, अगेन दिस इज करेक्ट. सो अगेन द करेक्ट आंसर वुड बी बी हियर. ओके, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है. सीएम अन्नादुराई क्रिएटेड डीएमके. दिस इज करेक्ट. ओके, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 30. अगेन बी विल बी द आंसर. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट अगेन नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. ओके, क्वेश्चन नंबर 30, द करेक्ट आंसर वुड बी बी. ओके, असर्शन क्वेश्चन था. देन 31, these two statements are incorrect. Okay, let's say India Wins Freedom is a book by Maulana Azad. Okay, not by Sardar Patel. So these two are incorrect, and C and D, and so correct answer would be basically false, true, true. Okay, false, true. First statement false, second statement false, true. Okay, so answer would be A here. Question number 32. Again similar true and false. So they have given too much amount of this true and false question. Okay, बहुत सारे true and false वाले question दिए हैं. So again interstate water dispute, this is wrong because it is 1956. Okay, 1956 में this interstate water dispute act was passed by parliament in 1956, not 55. So A1 is incorrect. Okay, first is false, then again another one is also false, then true. Okay, so this is the correct answer. Answer would be C here. Okay, 32, question number 32, answer should be C. Question number 33, match the following. Again it's a very simple question.
लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 19 इट इज अ एक्ट, सो इट इज 1987. रेस्ट ऑफ देम आर आर्टिकल्स. ओके, सो बाकी सारे आर्टिकल्स है, ये जो है एक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है, बाकी तो दिमाग आपको लगाना नहीं है. करेक्ट आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 34. Some cases again you can even match with the Keshwanand Bharti case. Keshwanand Bharti case 1973. So B का 3 B का 4, so that is the correct answer. A is the correct answer. Okay. Question number 35. Again true and false question. So here quasi-federal. Okay, quasi-federal. India is a quasi-federal country. It is said by K.C. Weir, not Piley. Okay, M.B. Piley ने नहीं कहा है. So again this is incorrect. First वाला false है, then उसके बाद true. Then again false. Okay, so this is article 3 is correct totally. Creation of new state. Rest of them are incorrect. Okay, बाकी सारे गलत हैं, बस ये वाला सही है. ठीक है, so correct answer would be A. Next पे चलते हैं. Again true and false. Okay, so I guess like more than 10 to 12 question they have given from the true and false. Okay, 10-12 question ये true false वाले दिए हैं. So national flag of India, this is correct. Okay, M.P. Changalam, chairman of the State Reorganization Commission, this is wrong. Okay, then Lok Adalat. Okay, fine. So again from the first one only. Okay, because first one is true. National flag of India was adopted in 22 July 1947. We have recently discussed this in the class also. Okay, ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी है in your let's say topic of कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके, संविधान सभा जहां पे हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ाया भी आपको. ये तो पहला ट्रू है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास कुछ और दूसरे ऑप्शन देखने नहीं, बिकॉज लेट्स से इन द ए ऑप्शन ओनली वन प्लेस इट इज ट्रू. ओके, फाइन. सो ए इज ट्रू एंड सी इज विल बी द आंसर. देन अगेन यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन. पार्ट 5 में नहीं, पार्ट 15 में. ओके, फाइन. सो दिस इज इनकरेक्ट. इट इज नॉट इन पार्ट सॉरी नॉट इन पार्ट 10, इट इज इन पार्ट 15. पार्ट 15 में आता है, सो दिस डी विल बी द इनकरेक्ट वन. Next question. In case of money bill, अच्छा जी, this one is correct and again very simple question. Money bill can only be introduced in the लोक सभा. Okay, सबको पता है कि मनी बिल सिर्फ जो है लोकसभा में हो सकती है, दोनों हाउस में नहीं. Then उसके बाद वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, वॉलस्टीन, very simple question. Yes, so Charter of Fundamental Rights is not taken from the British Constitution. Okay, British से हमने ये नहीं लिया है. Then उसके बाद Government of India Act 1990. Franchisee was universal. No, franchisee was based on एजुकेशन प्रॉपर्टी. ओके, तो एजुकेशन प्रॉपर्टी पर आधारित थी जो है फ्रेंचाइजी. उस वक्त में जो मताधिकार, फ्रेंचाइजी मींस वोटिंग राइट. सो इन 1919 इलेक्शंस वाज इंट्रोड्यूस्ड, इलेक्शंस वर कंडक्टेड, बट फ्रेंचाइजी वाज गिवन ऑन द बेस ऑफ द एजुकेशन लेवल एंड प्रॉपर्टी लेवल ऑफ द पर्सन, नॉट ऑन द बेस ऑफ यूनिवर्सल नहीं था. ओके, सो यस, वोटिंग राइट्स वर गिवन बट नॉट यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स. ओके, तो सभी को सार्वभौमिक मताधिकार नहीं दिए गए थे, सिर्फ क्या दिया गया था, कुछ लोगों को मत डालने का अधिकार दिया गया था. करेक्ट आंसर वुड बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन दीज स्टेटमेंट्स आर रिगार्डिंग द बर्टलैंड कमीशन ओनली. ओके, फाइन. सो दिस वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, अगेन इट इज नोन एज बर्टलैंड कमीशन, उनके चेयरमैन के नाम पे. सो इट वाज असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन. ठीक है, तो ये सही है. बर्टलैंड कमीशन सबमिटेड रिपोर्ट्स, रिपोर्ट वाला भी सही है. दिस वन इज रॉन्ग. ओके, सी ऑप्शन इज रॉन्ग. ओके, ग्रो हर्मवेल बर्टलैंड was a chairperson, but he is the prime minister of Norway, not of Britain. यहाँ पे क्या लिखा है? He was the former prime minister of UK. इसमें लिखा है कि वो UK के prime minister थे, which is wrong. He was the prime minister of Norway. Okay, so this is incorrect. C is one is incorrect. So B, D, and B, D, and this is a good question. Okay, अच्छा बोल सकते हैं, we can say this is a tough level question. Okay, World Bank is also known as, again, like it's so easy, like literally easy question. International Bank for Reconstruction and Development. Shanghai Cooperation Organization, multilateral peaceful buffer for the Eurasian world. Very simple question, direct question. Then question number 45. WTO played the free trade bring prosperity, and again the statement will be correct. A will be the correct answer here. Okay, it's a very simple thing. Next, books and authors match the following: Anarchical Society, Hadley Bull, Clash of Civilization, Samensby Huntington, Development as Freedom, Amartya Sen, and Order of Things. Like Order of Things, Michael Foucault will be there. Okay, so correct answer would be C. Universal Declaration of Human Rights, very easy question, 1948. Okay, then interracial relation can be transformed from the jungle to the zoo. Okay, this was said by Woodrow Wilson. Okay, so ये famous कथन जो है Woodrow Wilson का, you can remember this for the examination also. Okay, किसी दूसरे एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन दिख सकता है. वैसे ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है. It was already asked in some other examination. Okay, then Kyoto Declaration, obviously 1997. Okay, 1997 में कोयोटो डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था. देन उसके बाद हाँ, टू कॉन्स्टिट्यूशन दैट आर मोर प्रोन टू पॉलिटिकल डिसऑर्डर ऑफ टू एरिस्टोटल्स आर, दैट इज ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी. ओके, सो ही सेज दे आर द टू problematic thing. Okay, oligarchy as well as democracy.
and the middle of this oligarchy and democracy is polity. Okay, so एरिस्टोटल ने इन्हीं के दोनों के बीच का बताया है क्या, पॉलिटी. ठीक है. Then in the absence of governance, again which is known as मत्स्य न्याय, the principle of मत्स्य न्याय. This statement represent the principle of मत्स्य न्याय. Okay, ये सिद्धांत जो है मत्स्य न्याय को रिप्रेजेंट कर रहा है, might is right वाला, इन कौटिल्य का स्टेटमेंट है. Then again very simple, truth and non-violence pamphlet by Mahatma Gandhi, rest of the earth, Frantz Fanon, revolutionary violence, Emil Kerr. Then उसके बाद guerrilla warfare, Che Guevara. Okay, so very simple, correct answer would be B. 53, the answer would be C. Okay, social contract हो गया. Then उसके बाद Mao spoke of 3 revolution, 3 stages of revolution, correct answer C. Then question number 55, they are already matched. Okay, correct answer would be C here. Okay, fine. Now moving forward, question number 56. Again very simple, Edmund Burke, conservative, Michael Foucault, sorry, Mary Wollstonecraft, feminist है, John Rawls, Justice Habermas, postmodern. ठीक है, तो correct answer would be C. Question number 56, the answer would be C. Dinesh Goswami committee electoral reform के लिए थी, so again A will be the answer. Then again the visibility is weak here. Okay, in this page particularly. ठीक है, तो ये वाला पेज थोड़ा बहुत अच्छे से visible नहीं है, but मैं बता देता हूँ, Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau and Stuart Mill, and their books are written. Okay, Emile, Leviathan, On Liberty and Treatise on Civil Government. So correct answer would be B here. Okay, question number 58, answer would be B. Then question number 59, the answer would be B again. Then question number 60, consociational democracy, Aaron Lesford. Okay. Question number 61, utopian, not a utopian socialist, Harold Lasky. Okay. Then question number 62, yes, the correct answer would be A. Like let's say Theo Hobson, Hayek, Sulith and Firestone is like dialects of sex. Okay, so पहले वाले को match करेंगे तो you will automatically get the correct answer. Okay, so answer would be A here. Next again very simple, Plato, Aristotle, John Locke, Wollstonecraft. The answer would be C. Okay, it's a match the following question. बहुत simple था. Question number 64 regarding Wallerstein. Okay, so they are asking about incorrect one. Okay, आपको गलत बताना है. So C statement will be incorrect one here. Okay. Then again, this is the repeated page. Leave it. We have already seen that. Now, question number 65. 65, the Rousseau's political. This is incorrect. Okay. Discourse on the origin of inequality was not published after 60. It was published in 1755. Okay. 1755 में publish हुआ था, तो इसलिए ये गलत है. This statement is incorrect. यहाँ पे क्या रखा है? It was published immediately after Glorious Revolution. Okay. No. Glorious Revolution के तुरंत बाद ये publish नहीं हुआ था. Glorious Revolution के तुरंत बाद क्या publish हुआ था? The Treatise on Civil Government. Okay, the Treatise on Civil Government, True Treatise on Civil Government by John Locke. John Locke ने True Treatise on Civil Government जो है उसके बाद publish किया था. Not this. Okay, this is the work by Rousseau. Then Absolute Monarchy, obviously Thomas Hobbes, without any doubt. इसमें कोई confusion नहीं है. Plato's Political Thought, Ideal State. ठीक है. Then again books name and thinkers name and mix up. ठीक है. Political or Changing Society, Samuel P. Huntington, Sabine Amin. Basically belongs to the aspect of mal development, development as freedom, Amartya Sen. Okay, so correct answer would be A will be the correct answer here. Okay, next, the world democracy came again. The correct answer would be C here. The D1 is incorrect. Okay, consolidation के बारे में लिखा है कि natural ones. Okay, it is saying कि consolidation and deepening of democracy takes place very naturally once okay, so it is not natural compulsory. We have to take effort. Okay, so अपने आप नहीं होगा consolidation. Okay, it requires some efforts also. Okay, then the suffragette movement, Britain. Okay, obviously. Then question number, consider the 71. Consider the following statement. So liberal ideology के बारे में. So this statement, like let's say regarding the, yes, B1 is incorrect. Okay, so A, C and D is also incorrect. So the correct answer would be C here. Okay, 71 C. Then 72. The correct sequence, first of all, Art of War by Machiavelli. Okay, Machiavelli. Then Leviathan. Okay, then Leviathan by Hobbes, and then On Liberty by J.S. Mill, and then Rest of the Earth by Frantz Fanon. Okay, so this is the correct sequence. B is the answer. Huntington, balance between political participation and institution. Okay, this was said by the concept of political development and political decay. Okay, राजनीतिक विकास और राजनीतिक क्षय का जो concept है हंटिंगटन का. Then question number 74. The argument of C. Wright Mills, power elites are based on the classical elite framework. Okay, so the correct answer would be B here. Okay, then consider the following statement. Robert Dahl is associated with the pluralist. Okay, so again the correct answer would be C here. Okay, question number 75. The answer would be C. Then polyglot multiculturalism.
the diversity and other culture. This is the correct answer. Then question number 77, Robert Dahl, orientation, and again the answer would be which among the following is incorrect. Okay, they are asking about incorrect. So orientation to the political disorder, this was not given by him. Okay, ये नहीं दिया गया है. So answer would be D here. 21, military dictatorship, Myanmar. Okay, recently we have seen the rise of dictatorship in the Myanmar. Hamas is related to Middle East. India clash with China. Ganwal took place in 2020. Okay, Ganwal Valley का protest जो है 2020 में हुआ था. Then Bhutan is a member of SHARC. Yes, it was a wrong false statement. Then Lipuluk, it is a true statement. Germany is not a member of Quad. Yes, it's a true statement. And then Tashkent Agreement was signed in 1950. No, it was in 66. Okay, fine. 65 के बाद में हुआ था. So it's again false. So answer would be A. Then People Republic, again this was, I would say that this is not an appropriate question itself. Okay, it's a subjective question. This question is not appropriate according to me. Keep like how you can say कि most cordial relation. Okay, fine. How you are going to define most cordial? Okay, इसका कोई like वो नहीं है ना benchmark. Okay, you can say it can either be Bangladesh also, Pakistan also. But ठीक है, most of the students might have selected Pakistan, so you can also go for it. But again, this is not a valid question. Okay, आप बोल सकते हैं कि ये एक सही सवाल नहीं है. अब ये क्या पूछने वाली बात होती है कि भाई चाइना के अभी किसके साथ सबसे बेहतर संबंध है. ठीक है, तो अब लाइक पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी, बांग्लादेश के साथ भी कोई लड़ाई नहीं हो रही, पाकिस्तान के साथ भी कोई लड़ाई नहीं हो रही. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यूएसए ऑल्दो दे आर पार्ट ऑफ क्वाड. ओके, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए जो है क्वाड के सदस्य है, तो हो सकता है कि वी कैन से कि दे आर एंटी टू चाइना. ओके, दे चाइना के अगेंस्ट में, बट पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों के तो ऑलमोस्ट कॉर्डियल रिलेशंस हैं. ओके, बट स्टिल but whatever kind of question they were trying to make here. Okay, then question number 83, books globalization content, again the correct answer would be D here. Okay, then again true and false. So I would like, I'm saying like even more than 15 questions, 15 to 20 questions are in this manner of true and false. Okay, so Churchill was iron curtain, correct. Perestrokin was basically from the Mikhail Gorbachev. Okay, not by Putin. Okay, Perestrokin का जो concept है glasnost and perestrokina. ठीक है, that was basically perestroika. Sorry, my mistake. So they are from the Mikhail Gorbachev, not by the Putin. Okay, so this is incorrect. Kenneth Waltz, ये भी गलत है. And then India clashed with the Pakistan as a Kargil 2000. ठीक है, fine. So first one is true and rest of them are incorrect. Then justice in the private virtue. This is not an idea of Plato's justice. Okay, ये गलत है. Next, passive resistance. Again, this is a repeated question. Okay, so now they have also taken some direct question from the UG Senate examination. Okay, from here onward. Okay, all the remaining 50 questions are copy paste from the UG Senate examination. Okay, especially I can even mention the year. Okay, जहां से exactly उठाए. It was from the question paper of 2021. Okay, 2021 के क्वेश्चन पेपर से कॉपी पेस्ट किया. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन वाज देयर इन द UG Senate एग्जामिनेशन 2021. ओके, 2021 में का क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट किया है. करेक्ट आंसर ये है. इवन मिस्टेक भी नहीं सही की उन्होंने. ठीक है, फाइन. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अगेन आर्टिकल नंबर 21, जुडिशियल रिव्यू. देन इंडियन फेडरलिज्म, सेम क्वेश्चन रिफ्लेक्टेड. ओके, सो reflect the spirit of coming together. It is wrong. Okay, coming together is for America. Okay, then Narmada, again same to same question. Correct answer would be B. These all questions are directly from the UG Senate examination paper. Okay, same to same copy paste question. Then democratization of the state and politics. Correct answer would be D. 134. Okay, then yes, this is a different question. Property as a right, it is not a natural right. This is incorrect one. Okay, John Locke के हिसाब से. Then again repeated question, same to same copy paste question. Not a postmodern thinker, Herbert Marcus. Then arrange the following fundamental element of Indian foreign policy in order. So again, this is a repeated question, same to same copy paste question from the UG Senate examination. Okay, answer would be D here. Then again repeated question, same to same. Vigyan Prasar. Okay, you can remember this is the 2021 question 1 to 4. This is the UG Senate examination. Correct answer is D. Consumer Protection Bill, repeated question number 96. All of the above, Karl Marx. ठीक है. Then centralization of the power, participatory democracy, and Sikkim was granted statehood in India in the year 1975. Very simple. Panchayati Raj system, article 243, and then last में books and authors. Okay, so this is the correct answer would be C here. Okay, so this is the whole examination of Northeast SLET 2024. Okay, for the political science subject. Okay, so this was the full answer key of all 100 questions. According to me, there are few doubtful questions that can be challenged, and again they must be dropped because like let's say small amount of mistakes are there. Okay, so छोटी मोटी mistakes जरूर है, and that's the whole situation of your examination. बाकी
one more important information for you before you leave the class. Make sure you must have subscribed to the Textbook Super Coaching platform. And very interesting thing for you all, today we are conducting a all India scholarship test for the UGC NET examination also, through which you can get 90%, up to 90% of scholarship for the your UGC NET examination courses also. Okay, तो नेट सेट के जो कोर्सेज है, UGC NET सेट कोर्सेज के लिए you will be getting discount, so you can still go and attempt the test today. Okay, so it is going to be just a 30 to 35 minute test. Okay, 30 से 35 मिनट का टेस्ट रहेगा, इस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए. If you will get a good score in the scholarship test, you will be getting सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म. ओके, टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के सारे कोर्सेज जो है आपको मिल जाएंगे फॉर पेपर 1 प्लस पेपर 2 विद अ स्पेसिफिक डिस्काउंट आल्सो. ओके फाइन. सो बस इसको आज अटेम्प्ट कर लीजिएगा. इट इज अवेलेबल टिल 12 PM टुडे. ओके, आज 12 बजे तक ये अवेलेबल रहेगा आपका स्कॉलरशिप टेस्ट. ओके फाइन. सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन. आई होप कि विद इन दिस 30 मिनट्स आई वाज एबल टू प्रोवाइड यू अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, and will also provide a short video regarding the expected cutoff also. Okay, so expected cutoff पे भी एक short video जल्दी से आपको मिल जाएगी, most probably by tomorrow. So कल तक short expected cutoff पे video मिल जाएगी regarding the Northeast NET examination. So please till that then check this score, अपना score calculate कर लीजिए, and please do share this with your friends also. अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा. आपकी ही डिमांड पे ये पूरा आंसर की मैंने फटाफट आपको प्रोवाइड की है. सो प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड जो भी है अपने फैला दीजिएगा. टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच. एंड इफ यू हैव एनी काइंड डाउट रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, देन डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. ओके, तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल दीजिएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच.